नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही। तो हम बताते चले कि पैसे के बदले सवाल घोटाले में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। व्यापारी दर्शन हीरानंदानी ने एक कबूलनामे में स्वीकार किया है कि उन्होंने अडानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए टीएमसी सांसद का इस्तेमाल किया था। दर्शन हीरानंदानी ने कहा है कि महुआ राजनीति में तेजी से आगे बढ़ना चाहती थी, इसीलिए टीएमसी नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम के लिए गौतम अडानी पर निशाना साधा। हीरानंदानी ने स्वीकार किया है कि महुआ मोइत्रा के लिए उन्होंने सांसद की वेबसाइट पर ये सवाल अपलोड किए थे। इस मामले को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में भाजपा सांसद द्वारा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का तत्काल निलंबन और उनके खिलाफ जांच की मांग की थी। निशिकांत दुबे द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को दिए पत्र में इस बात का जिक्र किया गया था कि महुआ मोइत्रा को उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी और उनकी कंपनी के व्यावसायिक हितों के लिए पैसे लेकर संसद में सवाल पूछा था। हीरानंदानी ने यह भी कबूल किया है कि महुआ मोइत्रा राजनीति में तेजी से आगे बढ़ना चाहती थी। इस इरादे से उन्होंने अडानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए महुआ मोइत्रा का इस्तेमाल किया। हीरानंदानी ने कबूल किया है कि महुआ ने ये सवाल अपलोड करने के लिए संसद की ऑफिशियल वेबसाइट की आईडी और पासवर्ड को उनसे शेयर किया था। रियल एस्टेट और पति निरंजन हीरानंदानी के बेटे दर्शन हीरानंदानी दुबई में गैर लिस्टेड संपत्ति डेवलपर हीरानंदानी ग्रुप के रियल एस्टेट कारोबार के प्रमुख हैं। लोकसभा की आचार समिति को तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों की सच्चाई की जांच करने का आदेश दिया गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने दुबई में कारोबारी से मिली पैसे और गिफ्ट के बदले में लोकसभा में सवाल पूछा। दूसरी ओर वकील अनंत दिहारी ने भी महुआ पर आरोप लगाते हुए सीबीआई प्रमुख को पत्र लिखा है। दोनों का दावा एक ही था। उनके मुताबिक महुआ ने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेकर और गिफ्ट लेकर अडानी ग्रुप के खिलाफ बातें कही। इस आरोप पर महुआ मोइत्रा ने भी जवाब दिया था। महुआ ने अपने ट्विटर हैंडल पर लगातार 3 पोस्ट किए। पहली पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अगर अडानी ग्रुप ने मुझे चुप कराने का या नीचे गिराने के लिए संघियों और फर्जी डिग्रियों धारकों के झूठे दस्तावेजों पर विश्वास करने का फैसला किया है, तो मैं कहती हूं कि अपना समय बर्बाद मत करो, अपने वकीलों का इस्तेमाल करो। बाद में निलंबन प्रस्ताव को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए महुआ ने लिखा, इन फर्जी डिग्री धारकों और तथा कथियों बीजेपी व पारदियों के खिलाफ कई लाभों के उल्लंघन के आरोप में सुनवाई अभी बाकी है। आप संसद में मेरे खिलाफ कोई भी प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उससे पहले माननीय अध्यक्ष बाकी मुद्दों पर भी विचार करेंगे। उसके बाद उन्होंने अपने एक और ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं सीबीआई का भी स्वागत करती हूं। मेरे खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के जांच जो है वो दर्ज करा सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये पता लगाना होगा कि अडानी का सारा पैसा चालान और बेनामी खातों के जरिए विदेशों में कैसे पहुंच रहा है। महुआ के खिलाफ लोकसभा के अध्यक्ष को लिखे पत्र में निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि महुआ ने हाल ही में लोकसभा में जो 61 सवाल पूछे थे, उनमें से 50 अडानी ग्रुप से संबंधित थे। दुबे का दावा है कि महुआ ने गिफ्ट के नाम पर मिली रिश्वत के बदले ये सवाल संसद में पूछे। इस संबंध में महुआ ने खिलाफ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 120A संसद की अवमानना और विशेष अधिकारों का उल्लंघन का आरोप लगाया है। जहां एक तरफ महुआ मोइत्रा के ऊपर जब से ये आरोप लगे हैं तब से लगातार वो भी ट्विटर पर काफी ज्यादा एक्टिव हो गई हैं। उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर
सीबीआई जांच करना चाहती है तो उनका मैं स्वागत करती हूं और आके वो जांच करें। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़4 नेशन।